हमें क्यों इच्छा हो कि हमारा जीवन आसान कोई आकर कर दे, हमें क्यों इच्छा हो कि दूसरा कोई हमारा हेल्प करे, क्यों ना ये इच्छा हो कि सारी लड़ाइयाँ हमें खुद करनी है। जंगल में जब शेर पैदा होता है तो कोई उसके सर पर ताज नहीं रखता है, अपने दम पर वो जंगल का राजा बनता है। उससे बड़ा शरीर वाला हाथी जंगल का राजा नहीं बन पाता। इसलिए संघर्ष करिए। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है जो कि तुमसे ये बोलता है कि भाई इससे तो नहीं हो पाएगा। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है। मैं तो आज के युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं। अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो। यही बात अगर डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं कहा हम गरीब है। लंदन की लाइब्रेरी में सर झुकाकर नाश्ता खाना खा लेते थे वो। जब आफ्टरनून का लंच का टाइम होता था, एक पैटीज उनकी जेब में होती थी। वो वहां पे सर ऐसे मेज पे रखते थे, पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। तब उन्होंने जाके बताया कि सर फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन अच्छी नहीं है सर, लेकिन आज से मैं यहाँ नहीं खाऊंगा सर। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि कोई बात नहीं, एक शर्त पे मैं तुम्हें फिर से री एंट्री दूंगा, आप जो है कल से लंच हमारे साथ करेंगे। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही। और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है, इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई, ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। जब भी तुम बाहर जा कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे। कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। ये बटन तोड़ लो आगे वाली दो, एक में लाल चप्पल, एक में व्हाइट पहन लो, और पेन ऐसे लगा के कॉपी लेके घूमो। तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे कि बेचारा तैयारी करता था, फिर पता नहीं क्या हो गया। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए।
जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएं। अब बात पर्सनल हो गई है भाई, अब बात कमबैक की है। अब हर एक उस आदमी को इंक्लूडिंग आवरसेल्फ गलत प्रूव करके दिखाना है जिसने हम पर भरोसा नहीं किया। आज हर एक उस आदमी को बताना है कि भाई हम कौन हैं। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकल भी किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का,